friends, I am Dr. Neha Kushwaha. Welcome all of you in my YouTube channel Ayurvedic Tips by Dr. Neha Kushwaha. हाजिर हूँ एक बार फिर आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज हम आपसे बातचीत करेंगे आम शब्द के ऊपर। ये कोई फ्रूट्स वाला आम नहीं है। आयुर्वेद में हर बीमारी के लिए आचार्यों ने जब उसके मूल कारणों का वर्णन किया है तो कहीं ना कहीं आम शब्द का प्रयोग अवश्य किया है। कई बार हॉस्पिटल में मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो वो उनके मन में कई बीमारियों के संबंध में जिज्ञासाएं होती हैं। तो जब मैं उनके कारण या उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं उनसे, तो मैं बोलती हूँ कि आपकी जो बीमारी है उसका मूल कारण आम है। तो वो कहते हैं मैडम ये आम क्या है, हमें इस आम शब्द का समझ में नहीं आता कि आप ये कहती हैं कि इस बीमारी का कारण आम है, तो ये आम है क्या। ऐसे ही मेरे पिछले 2 वीडियो थे, एक आमवात के ऊपर, एक उच्च रक्तचाप के ऊपर। उसके कारणों में भी मैंने आम शब्द का प्रयोग किया है। तो कई लोगों ने क्यूरियोसिटी व्यक्त की थी कि मैडम ये आम क्या है, क्योंकि आपने इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण आम को बता दिया है, तो पहले एक आम के बारे में हमें समझाइए ये आम है क्या। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो इस पे बनाया जाए जिससे कि सभी लोगों को इस आम शब्द का कंसेप्ट समझ में आ सके। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से फिर वही पुरानी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अवश्य सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आम शब्द के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो आम का साधारण सा अर्थ होता है अपक्व। किसी भी चीज़ का पूरी तरह से पाचन न हो पाना ही आम है। जैसे अब आप ये देखें कि कोई व्यक्ति है, उसे भूख नहीं है लेकिन उसने खाना खा लिया। भूख नहीं है मतलब उसकी जो अग्नि है, जो जठराग्नि है, आयुर्वेद में 13 तरह की अग्नियों का वर्णन किया है जिसमें सबसे प्रधान जठराग्नि को माना गया है और जठराग्नि से ही अन्य अग्नियां बल प्राप्त करती हैं। इसके संदर्भ में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन ये मान लीजिए जठराग्नि सबसे प्रधान है। अगर वह नहीं है और उसने खाना खा लिया तो क्या उसका पाचन होगा? नहीं होगा। इसी तरह से हमने अभी खाना खाया, फिर हमारे मनपसंद हलवा पूरी सब आ गए और हमने फिर खा लिया, तो क्या उसका पाचन होगा? नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप ये देखिए, आप रात को 12 बजे उठ गए और आपने कहा हमें तो खाना खाना है, तो वो क्या भोजन का काल है? वो अकाल है भोजन का, यानी उचित काल नहीं है। उस समय खाया हुआ आहार क्या पचेगा? नहीं पचेगा। ठीक इसी तरह से खाना खाया, पानी पी लिया, ठीक उसके बाद पानी पी लिया। अब पानी और अग्नि विपरीत गुण है, बंद हो गई जठराग्नि, मंद पड़ गई, तो क्या भोजन का पाचन होगा? नहीं होगा। इसी तरह से किसी व्यक्ति को अजीर्ण है और उसने भोजन का कर लिया, तो क्या वो उसका पाचन होगा? नहीं होगा। तो जब इसका पाचन नहीं होगा तो क्या होगा? एक निश्चित समय तक अगर इसका पाचन नहीं हुआ तो वह अपक्व अवस्था में रह जाएगा। और जब कोई भी द्रव्य अपक्व अवस्था में रहता है लंबे समय तक, तो उसमें से विषैले तत्व उत्पन्न होने लगते हैं और वह विषैले तत्व रक्तवाह संस्थान द्वारा, आयुर्वेद के अनुसार वात द्वारा शरीर के अलग अलग भागों में पहुंच जाते हैं और शरीर के जिस भी पार्ट में पहुंचकर यह इकट्ठे होते हैं उस ही अंग से रिलेटेड व्याधियों को उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए आंत्रगत यानी आंत्र संबंधी समस्त बीमारियों का कारण आम है। फिर वो चाहे अल्सक हो, विसूचिका हो, आद्यमान हो, आटोप हो, अतिसार हो, ग्रहणी हो, अम्ल पित्त हो, कोई भी व्याधि हो, सभी का जनक आम है। इसी तरह से आप देखते हैं कुछ लोग अपने आहार में अत्यधिक तेल का इस्तेमाल करते हैं, घी का इस्तेमाल करते हैं और उनकी फिजिकल एक्टिविटी अगर आप देखें तो बहुत कम होती है, तो क्या उसका पाचन होगा? क्या अग्नि उसको पचा पाएगी? नहीं। और वह अपक्व अवस्था में कहाँ जाता है? वह जाके शरीर की धमनियों में, शिराओं में जमा होने लगता है। फलस्वरूप हृदयगत व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। सांप ब्लॉक हो गया, हमारा छल्ले पड़ गए हैं, ब्लॉक हो गया, किसके कारण? वही अपक्व आहार के कारण जो धमनियों में जाकर जमा हुआ है।
यही अपक्व आहार अगर अस्थियों में जाकर जमा हो जाएगा तो क्या होगा? संधिगत वात, आमवात, समस्त संधियों से रिलेटेड जितनी भी व्याधियां हैं वह उत्पन्न कर देगा। इसी तरह से यह आम यदि लंबे समय तक शरीर में रहता है तो मानसिक विभ्रम की भी स्थिति उत्पन्न कर देता है, यानी यह आम कई मनोगत बीमारियों को भी जन्म देता है। तो मेरा कहना यही है कि आचार्यों ने लगभग सभी बीमारियों का मूल कारण आम को बताया है। आम यानी कोई भी द्रव्य या तरल जिसका पाचन ना हो वह आम है। अब क्या किया जाए, कैसे इसका समाधान किया जाए, कैसे चिकित्सा की जाए? तो इसकी चिकित्सा के चिकित्सा सूत्र में 3 इसके स्टेप बताए हैं आचार्यों ने। पहला लंघन, दूसरा लंघन और पाचन, और तीसरा है अवसेचन। लंघन मतलब उपवास। अक्सर हमारे यहाँ जो धार्मिक मान्यताएं हिंदू धर्म की, उसमें ये कहा जाता है कि सप्ताह में 1 दिन की फास्टिंग अवश्य होनी चाहिए। और फास्टिंग में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? गुनगुना पानी दिन भर घूंट घूंट करके पीते रहना चाहिए। एक साथ भी नहीं पीना चाहिए। उन्होंने क्या बताया है? घूंट घूंट करके उष्ण जल का सेवन करें। ये उष्ण जल क्या होगा? आम क्या होता है? विष के समान होता है, उसके विपरीत होता है, तो उसका पाचन करता है। अगर दोष अल्प मात्रा में है तो सिर्फ सप्ताह के 1 दिन की फास्टिंग यानी लंघन से उसका काम हो जाता है। तो सबसे पहली चिकित्सा बताई गई है लंघन, उपवास। आपने देखा होगा कई लोगों में भोजन का पाचन नहीं होता है तो वो तब तक दोबारा भोजन नहीं करते हैं जब तक उनको भूख ना लगने लगे, चाहे वो 1 दिन हो या 1.5 दिन हो। तो वो क्या किया? उन्होंने लंघन किया और दोषों का वहीं शमन कर दिया। दूसरा है लंघन और पाचन। जब दोष थोड़ी सी और बढ़ी हुई अवस्था में होते हैं, जब हमारा, तो आचार्यों ने निर्देश दिया है कि उसे लंघन यानी उपवास के साथ साथ दीपन पाचन औषधियाँ। दीपन पाचन औषधियाँ कौन सी होती हैं? कई होती हैं, जिसमें आपकी पिप्पली होती है, मरीच होती है, शुंठी यानी सौंठ होता है, हरिद्रा होती है, हरितकी होती है, सौंफ होती है। इन सभी का चयन किया। ड्रग ऑफ चॉइस पेशेंट के ऊपर निर्भर करती है कि चिकित्सक किस ड्रग को का चयन करता है। काला नमक है, अजवाइन है, हींग है, यह सभी पाचन औषधियों में आती है। तीसरी है अवसेचन यानी शोधन। जब दोष अत्यधिक शरीर में बढ़ जाते हैं तो जिस चीज़ को जब अत्यधिक बढ़ी हुई है तो दीपन पाचन औषधियाँ कार्य नहीं करेंगी जब तक कि उस बढ़े हुए दोषों को शरीर से निकाला नहीं जाएगा। उन बढ़े हुए दोषों को शरीर से निकालने के पश्चात ही दीपन पाचन औषधियाँ दी जाती हैं, जो कि दोषों को निकालने के बाद अगर अल्प मात्रा में शरीर में कहीं रह गए हैं तो उसका पाचन कर देती हैं। लेकिन ये जो अवसेचन यानी शोधन चिकित्सा है, यह विशेषतः चिकित्सक की देखरेख में ही की जाती है, क्योंकि इसमें पेशेंट की प्रकृति का परीक्षण, उसके बल अबल का परीक्षण, शरीर का सहनन, यह सभी देखा जाता है। आपको मेरी यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो या इस संबंध में आपका और कोई क्वेश्चन हो या क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।